चलिए आज हम एक्सरसाइज 6.2 का तीसरा सवाल लगाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि ए बी सी डी पर सी डी समानांतर हैं, रेखा ए बी और रेखा सी डी समांतर हैं और ई एफ सी डी पर लंब है। इस रेखा सी डी पर ये ई एफ रेखा लंब है और एंगल हमें दिया हुआ है, एंगल जी ई डी बराबर हमें कितना दिया हुआ है, सॉरी डी यहाँ है, जी ई डी बराबर हमें दिया हुआ है 126 डिग्री है। तो एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई, ये हमें तीन एंगल निकालने हैं। एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ, एंगल एफ जी ई, ये हमें ज्ञात करने हैं। और हमें दिया हुआ क्या है, एंगल जी ई डी, ये कितना दिया हुआ है 126 डिग्री, 126 डिग्री। और ये जो एंगल है, एंगल एफ ई डी, ये क्या है हमारे लिए, समकोण है। ये इधर भी समकोण बनाएगा और इधर भी समकोण बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि ये रेखा सी डी पर लंब है, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, अब देखिए इसमें एंगल हमें क्या निकालना है, एंगल जी ई, ए जी ई, ये वाला हमें एंगल निकालना है। तो ये क्या है, दो रेखा समांतर हैं और ये देखिए एंगल जी ई, एंगल ए जी ई और एंगल जी ई डी, ये क्या होंगे, इस रेखा के दोनों समांतर रेखाओं के एकांतर कोण है। और एकांतर कोण क्या होते हैं, ये कोण इसके बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये अगर 126 हमें दिया हुआ है तो ये भी क्या होगा 126 डिग्री होगा। चलिए हम इसे हल करना शुरू करते हैं। अब देखिए ये एंगल पहले लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमें, ए बी सी डी के समांतर है और ई एफ लंब है रेखा सी डी पर और एंगल जी ई डी हमें दिया हुआ है 126 डिग्री। अब हमने अभी आपको बताया कि एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई और एंगल जी ई डी क्या है, एकांतर अंतःकोण है। तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे। जो इसकी वैल्यू होगी वही इस एंगल की वैल्यू होगी। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल ए जी ई हमें निकालना था और ये किसके बराबर होगा, एंगल जी ई डी के। और ये कितना है हमारा 126 डिग्री है। इसका कारण लिखेंगे, इसका कारण क्या है, ये एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो हमारा क्या मान आ जाएगा, एंगल ए जी ई का 126 डिग्री, ठीक है। एक आंसर तो हमारा ये हो गया 126 डिग्री। अब देखिए हमें एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ ये निकालना है। तो अब देखिए अगर हम इस एंगल में से 90 डिग्री, इसमें से 126 डिग्री में से क्या करें, ये समकोण हमें दिया हुआ है क्योंकि ये रेखा
सी डी पर लंब है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल जी ई एफ बराबर क्या होगा, एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी। ठीक है ना। अगर इस 126 में से 90 डिग्री अगर हम घटा दें तो क्या आ जाएगा, हमारा ये एंगल आ जाएगा। तो देखिए इसमें से निकालते हैं इसे, ये कितना है हमारा 126 डिग्री है, जो कि हमें दिया हुआ है सवाल में। और क्या घटा देंगे, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये लंब है, तो इसे घटा देंगे, कितना आएगा हमारा 9 3 12 36 डिग्री, ये आ गया हमारा 36 डिग्री। तो इसका दूसरा उत्तर क्या हुआ, एंगल जी ई एफ बराबर कितना आया 36 डिग्री। अब देखिए हमें तीसरा एंगल निकालना है, एंगल एफ जी ई, एफ जी ई। ठीक है ना, ये वाला एंगल हमें निकालना है। अब ये देखिए, ये क्या है, एक रेखा है और एक रेखा पर ये दो कोण बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो कोणों का युग्म बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं रैखिक युग्म। तो वो कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, जो कि हमें निकालना है, वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। और इसका कारण क्या होगा वो हम लिख देंगे। यहाँ क्या बन रहा है, एक सीधी रेखा पर रैखिक युग्म बन रहा है, रैखिक युग्म। तो हमारा एंगल ए जी ई कितना है, 126 डिग्री, 126 डिग्री। और हमें ये निकालना है, एंगल एफ जी ई हमें निकालना है बराबर, ये हमारा दिया हुआ है 180 डिग्री। ये देखिए हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे 126 को उस साइड ले जाएंगे, एफ जी ई बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 126, तो ये कितना आ जाएगा 54 डिग्री। तो इसका क्या उत्तर लिखेंगे हम, एंगल एफ जी ई बराबर हमारा क्या आया 54 डिग्री। यह हो गया हमारा तीसरा आंसर। अब देखिए सवाल नंबर आता है हमारा 4। इसमें क्या दिया हुआ, आकृति 6.31 जो कि हमने यहाँ बना रही है। यदि पी क्यू समांतर है एस टी के, पी क्यू रेखा किसके समांतर है, एस टी के, और एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर कितना दिया हुआ हमें 110 डिग्री, और एंगल आर एस टी, आर एस टी ये वाला कोण दिया हुआ हमें 130 डिग्री है। तो एंगल क्यू आर एस ज्ञात कीजिए।
ये वाला एंगल क्यू आर एस हमें क्या करना है, ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें निकालना है। और संकेत में दिया हुआ है बिंदु आर से, इस वाले बिंदु से होकर एस टी इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचिए। इस बिंदु से होकर एक इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रेखा के एक समांतर जो ऐसी रेखा खींचते हैं जो कि बिंदु ओ आर से होकर के जाए। तो चलिए ये क्या है, रेखा एस टी के समांतर है। तो इसे हम क्या नाम दे देते हैं, इसे नाम दे देते हैं एक्स वाई का। ये कौन सी रेखा हो गई, जो कि हमें दी हुई संकेत में इस एस टी के समांतर हमने ये रेखा खींची है। तो देखिए हमें क्या कोण, ये वाला कोण क्यू आर एस निकालना है। अब देखिए ये रेखा अगर समांतर है इस रेखा के एस टी के, तो ये क्या होगा, ये समांतर रेखा के अंतःकोण हैं जो एक ही और जो तिर्यक रेखा के एक ही और दो कोण बनते हैं, उनके कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम इसके इस हिसाब से इसका एंगल निकाल लेंगे और इसी तरीके से क्या करेंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये इस ओर का अंतःकोण हो जाएगा और इससे हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे। और फिर क्या करेंगे, रैखिक युग्म बना करके इसको हम निकाल लेंगे, एंगल क्यू आर एस को हम निकाल लेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं इसे हल करना। हमें क्या दिया हुआ है, रेखा पी क्यू समांतर है रेखा एस टी है, ठीक है। और एंगल पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री दिया हुआ है और एंगल आर एस टी ये कितना दिया हुआ है हमें, एंगल 130 डिग्री दिया हुआ है। और हमें कौन सा निकालना है, एंगल क्यू आर एस, ये हमें क्या करना है, ये ज्ञात करना है जो कि ये एंगल है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इन दो एंगलों को जोड़ेंगे जो कि एक समांतर रेखा के अंतःकोण हैं, एक ही ओर के अंतःकोण हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल एस आर वाई प्लस एंगल आर एस टी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और क्यों होगा, ये समांतर रेखा के अंतःकोण हैं, क्या है, अंतःकोण है, जिनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये कितना दिया हुआ है हमें, 130 डिग्री। और यहाँ से हमें ये वाला एंगल निकालना है, एंगल आर एस टी बराबर 180। तो ये हमें निकालना है, तो इसे क्या करना होगा, उस साइड भेजना पड़ेगा। एंगल आर एस टी बराबर 180 माइनस क्या हो जाएगा, 130। और अगर इसे घटाएंगे कितना आएगा, 50 डिग्री। तो ये हमारा एंगल आ गया 50 डिग्री, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये एंगल निकालेंगे, एंगल क्यू आर एक्स। तो चलिए निकालते हैं, एंगल
पी क्यू आर प्लस क्या होगा एंगल क्यू आर एक्स, एंगल क्यू आर एक्स बराबर कितना होगा 180 डिग्री। और क्यों होगा इसका कारण हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं। ये क्या है, समांतर रेखा के अंतःकोण हैं ये। तो इसे हल करके हम क्या निकालेंगे, ये एंगल निकालेंगे, एंगल क्यू आर एक्स, एंगल क्यू आर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस ये हमें कितना दिया हुआ है 110 डिग्री। यहाँ क्या लगा देंगे 110 डिग्री, ये इधर प्लस का था उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, इसे घटा करके ये आ जाएगा 70 डिग्री। देखिए ये कितना आ गया हमारा 70 डिग्री। अब अगर हमें ये कोण निकालना है तो क्या करेंगे, इन सारे कोणों का क्या होगा योग करेंगे तो क्या किसके बराबर होगा, ये 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये एक ही रेखा पर एक ही ओर बने हुए कोणों का योग में। तो अब हम लिखेंगे एंगल एक्स आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस जो कि हमें निकालना है, प्लस एंगल एस आर वाई, एंगल एस आर वाई बराबर कितना होगा 180 डिग्री। और इसका कारण भी हमें लिखना होगा, क्या है ये रैखिक योग यहाँ पर बनता है, रैखिक योग बन रहा है। वो किसके बराबर होता है, सारे कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर। तो चलिए हम सब की जगह इनकी वैल्यू रख देते हैं। ये कितना हमारा एंगल एक्स आर क्यू हमने निकाला है 70 डिग्री, प्लस एंगल क्यू आर एस हमें निकालना है, एंगल क्यू आर एस निकालना है हमें, प्लस एंगल एस आर वाई हमने कितना निकाला है 50 डिग्री बराबर 180। अब देखिए 7 और 5 12, ये अगर हम निकालेंगे कितना आएगा, इसे और हल करते हैं 180 माइनस 7 और 5 12 120 डिग्री। इसे अगर घटाएंगे कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो देखिए हमारा आंसर क्या आया, एंगल क्यू आर एस जो हमें निकालना था वो आया है हमारा 60 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। और इसमें चित्र में भी लिख देंगे, ये आया हमारा 60 डिग्री। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके बाकी के 2 सवाल लगाएंगे। धन्यवाद।